तो जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज फ्राइडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 जुलाई का। आज तो मार्केट बम्पर गिरा है, 200 पॉइंट गिर गया। लगभग मोटा मोटा 1%। ये इसलिए हुआ क्योंकि यही टैरिफ न्यूज़ बहुत आने लगी थी। आप देखोगे, आ, ब्राज़ील में, यहाँ अभी तो खैर इंडिया का है ऐसे ऐसे। ये देखो ब्राज़ील में, मतलब ट्रम्प ने डालने लगा सब पे टैरिफ। कोई ब्राज़ील पे डाल रहा है, कभी किस पे, और कंट्री धीरे धीरे अनाउंस करने लगा। आपको याद होगा 7 अप्रैल की बात थी ये। तो 7 अप्रैल से 3 महीने बोला था कि 3 महीने में वी विल स्टार्ट रोलिंग आउट द टैरिफ रेट्स, है ना। तो वो करने लगा। और फिर बीच में कुछ कुछ ख़राब न्यूज़ भी आ गई इंडिया को लेके कि वो रशिया से कुछ डील कर रहा है ट्रम्प, पुतिन से, कि कुछ कर मतलब जिस पे हमारा मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब हो रहा है, सब यहीं से होता है, रशिया से। तो कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि अब वो उस चीज़ पे बात कर रहा है, उसका इम्पैक्ट कर सकता है हमें। तो अगेंस्ट हो गई न्यूज़ ये सब इंडिया पे कि अब बताओ, रशिया हमारा दोस्त है, उससे भी डील कर रहा है वो। तो ये सब बहुत नेगेटिव न्यूज़ आने लगी, तो फिर अम, कर दिया है ये, बिल्कुल, कि भाई अब तो इसीलिए मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया। ये देखो आप, सुबह 10 बजे तक, पौने 10 बजे तक ऊपर ही था मार्केट। 320 पे पॉइंट पे था, लेकिन गिर के देखो 150 आ गया था लास्ट में। लास्ट के 3 बजे के बाद तो और गिर गया फिर। उस समय तक तो चलो 165 170 पे टिका हुआ था, और गिर गया फिर। तो ये तो देखो होना ही था, क्योंकि इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं और बाकी इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी 50 गिरा है, निफ्टी बैंक गिरा है, सारे गिरे ही हैं, देख लो सारे लाल लाल है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देखो 0.81% गिरा है, निफ्टी मिड कैप भी 0.88। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप सब में पिटाई हुई है। स्मॉल कैप देखो 1% से ऊपर चला गया। निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा बड़ा क्योंकि बहुत गिरा हुआ था। निफ्टी आईटी देखो 0.2% गिरा है भाई, मतलब बहुत बड़ा गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखो 0.70, निफ्टी मिड कैप 150.83। ये सब मतलब सब गिरे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 सारे ही गिरे हैं। चलिए अब आपको मैं दिखा दूँ अपना पोर्टफोलियो, जिस चीज़ का आप लोग का इंतज़ार रहता है। तो देखो मोटा नुकसान हुआ है, फिर ½ % मेरा पोर्टफोलियो गिर गया। 4,500 रुपये का नुकसान हो गया है। टोटल रिटर्न मेरा भी 1,81,000 चल रहा है, 20% का एक्स्ट्रा एरर है। 7,69,000 लगाया था मैंने, 9.5 लाख अभी चल रहा है। चलिए डे चेंजेस की बात करें तो सबसे मोटा अभी मोतीलाल मिड कैप गिरा लगभग 1%। ठीक है, कैनरा रोबैको एलिसिस भी 0.84% गिरा है। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.74% गिरा है। मेरा ऐसा टी एल एस एस टैक्स सेवर 0.44% गिरा है। कॉन्ट स्मॉल कैप 0.38, पराग पारिक 0.36, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.33 और बंधन स्मॉल कैप 0.31। तो सबसे कम बंधन गिरा है, लेकिन हाँ बाकी सब दबा के गिरे हैं। रिटर्न बेसिस पे देख लो आप तो ये 64% के रिटर्न, दोनों ये एल एस एस फंड है मेरे, ये 55 और ये 64% पे है। और पराग पारिक भी 34% के रिटर्न के साथ है। कॉन्ट स्मॉल कैप भी 15.5%, निपॉन इंडिया भी 13.5%, मोतीलाल स्मॉल कैप भी 7%, मोतीलाल मिड कैप 2%, बंधन 0.22%। इसकी बात करें आपकी कैपिटल वाइज बात करें तो 2,05,000 इसमें डाले थे, 2,33,000 हो गए हैं निपॉन इंडिया में। कॉन्ट स्मॉल कैप में 1,60 लगाए थे, 1,85 हो गए। पराग पारिक में 1,35 लगाए थे, 1,81 हो गए। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1,07,000 लगाए थे, 1,14,000 हो गए। मेरा ऐसे डी एल एस एस में 70,000 लगाए थे, 1,14,000 हो गए। कैनरा रोबैको एल एस एस में 55,000 लगाए थे, 85,000 हो गए। मोतीलाल मिड कैप में 30,000 लगाए थे, 31,000 हो गए। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 लगाए थे, 5,011 रुपये हो गए इसमें। ठीक है, 1 मंथ का पोर्टफोलियो देखो तो काफ़ी डाउन था इधर बीच में, फिर यहाँ से को बढ़ा था और वापस से गिर रहा है। 1 लाख देखो 1 लाख 1,87,000 पहुँच गया था ये 24% के रिटर्न के साथ। अभी गिर के वापस इतना आ गया। देखिए मंडे को जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा उसी अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। देखते हैं क्या होता है। और चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट पोर्टफोलियो में एनडी मनी के। तो इसमें भी अच्छा नो लगता है, ये अपडेट नहीं हुआ है, नहीं तो हो सकता है
क्योंकि गिरना तो चाहिए। अपडेट नहीं हुआ है फिर ये। तो 8% का रिटर्न है, पुराना है, वही 2000 के इसमें डले हुए हैं। अब कॉइन में आ जाते हैं। अच्छा नहीं, अभी इसका यूएस स्टॉक्स का दिखा दूँ मैं। तो इसमें भी 0.35% बढ़ा है यूएस मार्केट। तो 4400 पार कर गया मेरा टोटल पोर्टफोलियो। एप्पल 2.5% का रिटर्न दे चुका है, अमेज़ॉन 40% का, माइक्रोसॉफ्ट 25%, एनवीडिया 59%, अल्फ़ाबेट गूगल 13.5%, ब्रॉडकॉम 82%, मेटा 48%, जेपी मॉर्गन 38%, टेस्ला 44%, ताइवान सेमीकंडक्टर 26.5%, नेटफ्लिक्स 52%। ठीक है। कॉइन की बात करें तो 12,200 रुपये लगाए थे, 13,000 हो गया है। आज के दिन का 0.43% गिरा है। टोटल पीएनएल 7% का हो गया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 0.33% गिरा है। मोतीलाल माइक्रो कैप 0.51% गिरा है। तो टोटल पीएनएल इसमें 7.5% का चल रहा है, और ये मोतीलाल माइक्रो माइक्रो कैप में लगभग 6.62% का। तो दोस्तों अभी मार्केट गिर ही रहा है, देखिए कब तक ऐसा चलता है। अगर अभी टैरिफ की न्यूज़ और कुछ खराब वराब आती है तो अभी और रिएक्ट करेगा ही, या एक हफ्ते और थोड़ा साइड ट्रैक भी चल सकता है, साइड वेज जैसे मार्केट चलता है। तो ये देखना होगा कि अब ट्रम्प चचा कैसा डालते हैं टैरिफ। अगर अच्छा डालें, मतलब बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले कम डालते हैं, 20% 15% इस तरह का, तो तब तो अच्छा करेगा रिएक्ट हम लोग का, मतलब मार्केट फिर वापस से अप ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही बढ़ा के डाल देते हैं या नॉर्मल डालते हैं जैसे बताए थे 26% का, तो फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। तो अभी ट्रम्प टैरिफ न्यूज़ आने लगी है वापस से, तो इसीलिए ऐसा रिएक्ट किया मार्केट ने। तो देखते हैं अभी क्या और क्या क्या होता है, क्योंकि अब सारा कुछ ट्रम्प पे ही डिपेंडेंट है। वो जिस तरह का टैरिफ मारेगा और उस तरह का जो न्यूज़ आएगा, बैड अगर आता है तो और मार्केट गिर सकता है, और अच्छा आएगा तो और बढ़ सकता है। तो देखना होगा क्या होता है। और ना कल तो बहुत पिटाई हुई थी फ्राइडे को। तो 24,000 तो वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ अगर वही मैं बोला कि अगर न्यूज़ बहुत ख़राब आती है, 200 पॉइंट और गिरेगा तो 24,000 भी चला जाएगा, 24,900। ये आप देखो कितना, एक हफ्ते में 1% गिरा है मार्केट। 25,500 का लेवल अच्छा अटेन कर लिया था, फिर वापस से 150 पे आ गया। टैरिफ की न्यूज़ आना स्टार्ट हुई तो ख़राब हो गया वहीं से। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग को फिर मैं वैसे ही अपडेट दूंगा मंडे को, जैसा मार्केट खुलता है देखते हैं क्या आता है, और उस तरह का मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।